नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर है, अच्छा लास्ट जो चैप्टर है हमारा, जो फोर्थ चैप्टर है, सिलेबस कटने के बाद वो फोर्थ होता है। अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो वो छठा चैप्टर है, वो हमारा जो छठा पार्ट है। उसमें उसके हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा था जनसंख्या, जो मानव संसाधन है उसके बारे में पढ़ा था। मानव संसाधन में हम किस किस प्रकार से इसकी स्टडी करने वाले हैं। उसमें हम जनसंख्या के वितरण के बारे में और जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में, जनसंख्या परिवर्तन संगठन, इन सब के बारे में पढ़ने वाले थे। तो उसी क्रम में आज हम जनसंख्या के वितरण के बारे में समझेंगे कि जनसंख्या का पूरे विश्व में किस प्रकार से वितरण हो रखा है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार और प्रारूप में लोग रहते हैं उसे जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से जनसंख्या क्या है, बटी हुई है। कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो वो जिस पैटर्न में है, वो जिस तरह से बटी हुई है, किस जगह पे कहाँ ज़्यादा है, वो क्यों है और किस तरह से बटी हुई है, इस सब का जो अध्ययन होता है, इस सब का जो स्थिति होती है, उसको जो जिस तरह से अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो जिस तरह से बटी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। इस जगह पे ज़्यादा है, इस महाद्वीप में ज़्यादा है, इस महाद्वीप में कम है, और इस दिशा में या पृथ्वी के इस भाग में कम है। इस प्रकार से जो भी जनसंख्या के वितरण को पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? हम जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। अब देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देखते हैं, ये सिर्फ इस चित्र से ही हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या, जो विश्व की जनसंख्या बटी हुई है वो किस तरह से बटी हुई है। पहले देखिए, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका जो 90% है, 90% पॉपुलेशन 30% भाग पर रहती है। तो देख लीजिए कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है जब 100 में से 90 लोग सिर्फ 100% में से सिर्फ 30% भूमि पर निवास करते हैं। तो उस 30% भूमि पर कितने ज़्यादा लोग निवास करते हैं और बाकी की जो 70% जो भूमि रह जाती है उस पर सिर्फ 10% लोग ही रहते हैं। तो किस तरह से यह असमान रूप से वितरित है। इस चित्र के माध्यम से हमें पूरा समझाया गया है कि किस तरह से लोगों का जो बंटवारा हो रखा है और लोगों का जो वितरण है, जनसंख्या का जो वितरण है, वो अलग अलग जो महाद्वीप है उसमें है। ये जो आप येलो कलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं वो हमारा एशिया महाद्वीप का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एशिया में रहने वाले लोग, मान लीजिए कि ये 100 लोग हैं जो विश्व में 100 लोग निवास करते हैं। तो विश्व में 100 लोग निवास करते हैं, तो सिर्फ ये इतने जो आप येलो कलर के देख रहे हैं वो पूरे सिर्फ एक महाद्वीप एशिया में निवास करते हैं। अगर यूरोप की जनसंख्या की बात की जाए तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लोग, 100 में से सिर्फ 12, तो 12% लोग कहाँ पे निवास करते हैं? यूरोप में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। अफ्रीका में रहने वाले लोग, ये जो आप रो देख रहे हैं इस कलर की, जो इस रंग की जो लाइन देख रहे हैं, वो अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं। मध्य एशिया व दक्षिण अमेरिका दोनों, जो दक्षिण अमेरिका और मध्य एशिया में रहने वाले लोग हैं, वो आप जो ब्लू कलर के जो लाइंस देख रहे हैं, ब्लू कलर की लाइंस में जो लोग रह रहे हैं वो। और इसके बाद में उत्तर अमेरिका, जो ऊपर का जो अमेरिका है, जो यूएसए हमारा जो है, वो उत्तर अमेरिका में रहने वाले लोग उससे भी कम। और सबसे कम ओशेनिया, ओशेनिया का जो भाग दिया हुआ है वो, हम जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ में जो न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह, जहाँ पे अलग अलग छोटे बड़े द्वीप समूह आते हैं, तो उन सभी द्वीप समूह के देशों को मिलाकर ओशिनिया का भाग बनाया जाता है। और जिसमें सबसे ज़्यादा, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% जनसंख्या उस पूरे इलाके में निवास करती है। तो किस तरह से जनसंख्या का जो वितरण है वो एकदम असमान है कि एशिया महाद्वीप जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। जो देशों में इन इसमें जो देशों की जो क्षेत्रफल है वो कम है, लेकिन जनसंख्या कितनी सारी ज़्यादा है। लेकिन जो देश क्षेत्रफल में बड़े हैं उनकी जनसंख्या कम है। तो वो क्यों है? वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन इनका वितरण असमान है। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, जैसा कि हमने देखा अभी किस तरह से असमान है, अनइवन है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम, इस तरह से। विषुवत वृत्त के दक्षिण के अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि यह हमारी पृथ्वी है, जैसे कि यह हमारी पृथ्वी है,
विषुवत होता है पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ये 0 डिग्री अक्षांश होती है हमारी ये 0 डिग्री अक्षांश होती है। तो जैसा कि आपको पता है, तो विषुवत वृत्त के दक्षिण में, दक्षिण नीचे की तरफ, विषुवत वृत्त के नीचे की तरफ जो लोग रहते हैं उसकी अपेक्षा ऊपर की तरफ, उत्तर उत्तर हमारा होता है, जो उत्तर उत्तर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो दक्षिण में जितने लोग रहते हैं उसकी अपेक्षा उत्तर में लोग क्या होते हैं, ज़्यादा निवास करते हैं। ये ज्योग्राफी का जो एक सामान्य ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि उत्तर के भाग में ज़्यादा देश भी हैं और उन देशों में जनसंख्या भी ज़्यादा है। दक्षिण के भाग में क्षेत्र तो हैं, देश भी हैं, लेकिन स्थान भी है, लेकिन रहने लायक ऐसी जलवायु नहीं है कि वहाँ पर इतने लोग निवास कर सके, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और महा अफ्रीका में अफ्रीका में रहते हैं। चलो मान लीजिए कि पूरे विश्व में 400 लोग निवास करते हैं, 400 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब 3/4 का मतलब सिर्फ 300 लोग, 300 लोग, अकेले 300 लोग दो महाद्वीप में निवास करेंगे। कौन से? एशिया और अफ्रीका दोनों। सिर्फ 300, 400 लोग अगर पूरे विश्व में रहते हैं तो 3/4, 300 लोग एशिया और अफ्रीका सिर्फ दो महाद्वीप में निवास करेंगे। और इसी वजह से क्या होता है कि आपने अगर फैक्ट पढ़े होंगे, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो दो महाद्वीप हैं उन्हीं देशों की जो जनसंख्या है वो गरीबी से गुजर रही है, और विकासशील देश है। इन दोनों ही जो महाद्वीप हैं, इन दोनों ही महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा विकासशील देश हैं, विकसित देश बहुत ही कम है, लेकिन हैं उतने विकसित नहीं हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो संसाधनों का बंटवारा है वो बहुत अधिक हो जाता है, जो विकास की जो दर है वो धीमी हो जाती है, और अन्य कारक, अन्य जो होते हैं प्रॉब्लम, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं उस वजह से, तो उनका विकास इतना जल्दी नहीं हो पाता है। तो ये जो देश होते हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। देखिए, विश्व के 60% लोग, यदि विश्व में अगर 100 लोग रहते हैं तो सिर्फ 60% लोग विश्व के 10 देशों में रहते हैं। अगर मान लेते हैं लगभग विश्व में कितने देश हैं, विश्व में देशों की संख्या है 200, तो 200 देश में से सिर्फ 60% लोग, 200 देश में से 10 देशों में, सिर्फ 10 देशों में 60% लोग निवास करते हैं, और बाकी के 190 देशों में 10% लोग, बाकी के जो 190 देश है उसमें 40% लोग निवास करते हैं। तो कितना बड़ा यहाँ पर अंतर पाया जाता है, कितना बड़ा डिफरेंस पाया जाता है जो हमारा जनसंख्या का जो वितरण है उसमें। जैसे कि देखिए, सबसे पहला हम अगर जनसंख्या के क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर चीन आता है, इसके बाद भारत यूएसए। तो सबसे जो टॉप 3 देश हैं, यूएसए, भारत और चीन, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, जो कि एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये तब होता है जब वो पूरी जनसंख्या हम भारत किसी देश के विकास में लगा पाएँ। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, इसके बाद ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ये सारे क्रम से जो देश दे रखे हैं दुनिया के, विश्व के सबसे टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ये सब देखने के बाद हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि पिछले अध्याय में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसे खनिज पूरे विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, उसी प्रकार से जनसंख्या का जो वितरण है वो भी समान नहीं है। यदि जनसंख्या का वितरण समान नहीं है तो मानव संसाधन का भी जो वितरण होगा वो समान नहीं रहेगा। असमान रहने का कारण क्या है? विषुवत के ऊपरी भाग में जनसंख्या अधिक है, निचले भाग में जनसंख्या कम है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि ऊपरी भाग में, जो उत्तरी भाग है, वहाँ पर जनसंख्या अनुकूल पाई जाती है, दक्षिणी भाग में जनसंख्या अनुकूल नहीं पाई जाती है। दक्षिणी भाग में जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं, जो रहने की इतनी अनुकूल अवस्था है ही नहीं, जीवन उतना ज़्यादा संभव नहीं है, उतना अनुकूल संभव नहीं है, इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। तो इस प्रकार से हमने जनसंख्या के वितरण के बारे में देखा, विश्व में किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण अलग अलग तरह से हो रखा है। इसके बाद में अगले 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 टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे उसको हम जनसंख्या के वितरण को मुख्य दृष्टि में रखते हुए पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।